कल हम लोग लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपने पढ़े थे कि अपना हामागुची किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार हेल्प करता है 400 लोगों की, सुनामी से बचाता है और लोग इसे देखते हैं, लोग इसके सामने नील डाउन होते हैं, लोग इसे सलाम करते हैं और हामागुची को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। ये हम लोग लास्ट डे देखे थे। अब लास्ट में हामागुची जब बोल रहा था पेज नंबर 12 में अपना कि माई हाउस रिमेन्स, मेरा घर है आप लोग के लिए, आप आइए यहाँ पर रहिएगा, ठीक है, मेरा घर है आप लोग के लिए, आप आइए यहाँ पर रहिएगा। इसके बाद देखते क्या हुआ। ऑटोमेटिकली केयरिंग टाडास ब्राउन चिक्स, अब वो हामागुची क्या करता है, अपना टाडा का, अपने पोते का गाल पे हाथ देता है, मतलब प्यार से हाथ देता है, बोलता है मतलब सबके लिए बोलता है, अपने ग्रैंडसन के चेहरे पे हाथ दे के कि मेरा घर है, आप लोग यहाँ पर आइए। पहले तो बेचारा इतना टायर्ड हो गया था और इतना बीमार था कि फिर भी इसने सबकी जान बचाई, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ आया है, तो अब जाके बोला कि मेरा घर आप लोग, ये देखो एक बात बताते हैं, 400 लोगों के लिए बोलना कि मेरा घर है, आज के डेट में इंसान एक जन के लिए नहीं बोलेगा कि मेरा घर है आके तुम रह लो, नहीं बोलेगा ना। वो इंसान को देखो कि 400 लोग के लिए बोल रहे आइए मेरा घर है, आप लोग वहाँ रहिएगा। सी द करेज, सी द स्ट्रेंथ, सी मतलब क्या आदमी, कमाल का है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड देर इज़ अ रूम फॉर मैनी, सबके लिए वहाँ कमरे हैं, आप लोग आइए वहाँ रहिएगा। ऑल्सो द टेम्पल ऑन द हिल स्टैंड्स एंड देर द शेल्टर देयर फॉर द अदर्स, हिल के पीछे वहाँ पर मंदिर भी एक है, वहाँ पर भी शेल्टर है, वहाँ पर भी कुछ लोग रह सकते हैं। सी 400 लोग किसको बोलते हैं, समझ रहे हो, 400 लोग कम नहीं है। देन ही लेड द वे टू हिज हाउस, अब वो सबको अपने घर की तरफ लेके चलता है, चलिए आप सब मेरे घर मेरे संग चलिए। एंड द पीपल क्राइड एंड शाउटेड, लोग क्राइड एंड शाउट का मतलब ये नहीं होगा चिल्ला रहे रो पड़ रहे, ऐसा नहीं है, लोग हामागुची की सराहना कर रहे, चलते चलते आवाज़ गूंजता है ना, चलते चलते बोलते बोलते चल रहा है। कुछ लोग के मैंने हाँ वैसे ज़्यादा दुख है, रो भी रहे हैं कि घर चला गया, सुनामी ऐसे आया, और कुछ लोग खुश भी है कि नहीं हमें बचाया हामागुची ने, तो सब उसके साथ चलते चलते बातें करते करते चल रहे हैं। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ डिस्ट्रेस वॉज लॉन्ग बिकॉज इन दोज डेज देयर वेर नो मीन्स ऑफ क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट। जाहिर सा बात है उस ज़माने के अंदर कम्युनिकेट करने का कितना बर्बादी हुआ है इस विलेज के अंदर, और वो विलेज के अंदर जितना बर्बादी हुआ कि उसको ठीक करे धीरे धीरे करके, वो कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उस ज़माने में नहीं था। कि आजकल क्या है कि फ़ोन उठाए, या आजकल क्या होता है टीवी न्यूज़ ये सब में नोटिस आता है कि सुनामी आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। कौन सी टीम होती है इंडिया की जो रेडी हो जाती है, बोलो तो कौन से जवान होते हैं? आरपीएफ है ना, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि रेस्क्यू टीम जो होती है आजकल तो पहुंच जाती है, लेकिन पहले के ज़माने को रेस्क्यू टीम तो नहीं था, तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक खबर पहुंचाना कि इस ज़माने यहाँ पर इतना बर्बादी हुआ, सुनामी है कि इतना कहर बचाया अपना, तो वो बहुत मुश्किल हुआ करता था। और जाहिर सी बात है अगर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट में जाऊँगा तो विलेज के लोग हैं उन लोगों के पास फ़ोन तो नहीं होगा उस ज़माने में, किसी एक इंसान को बोट पकड़ के जाना पड़ेगा उतना दूर, और उस समय सुनामी के समय पॉसिबल नहीं था, तो कितनी बर्बादी हुई उसको रिकवर कर पाना भी संभव नहीं था जल्द से जल्द, उसमें काफ़ी लंबा समय बीता, लेकिन हाँ रिकवर हो गया सब कुछ, धीरे धीरे करके लोग रास्ते पे आने लगे और एक लाइफ चलने लगी धीरे धीरे करके। डिस्ट्रिक्ट एंड द हेल्प नीडेड हैड टू बी सेंड फॉर फार अवे, दूर से मदद मांगना पड़ता था जाके एकदम। बट व्हेन बेटर टाइम्स कम, लेकिन जो धीरे धीरे समय अच्छा आता है कि लोगों गाँव घर धीरे धीरे बनने लगा, ठीक है, सब हरियाली वापस आने लगी, दुनिया वापस आने लगी उन विलेज के लोगों के लिए। द पीपल डिड नॉट फॉरगेट देयर डेप्ट टू हामागुची गोई, लोग भूले नहीं उस समय का काम जो हामागुची ने उन लोग के लिए किया था, वो उधार जो उन लोग पे रह गया हामागुची का, वो आज तक वो लोग भूले नहीं जो हामागुची ने उन लोग के लिए किया था। दे कुड नॉट मेक हिम रिच, वो लोग उससे अमीर तो नहीं बना सके कि भाई हामागुची ने हमें हमारी ज़िंदगी बचाई तो हमें काम करते कुछ पैसा हम 400 लोग देते हैं हर फैमिली, तो ऐसा नहीं था कि वो लोग उसको जान बचाने के लिए पैसा दिए थे, उसे और अमीर बना पाए, उसके फसल भी उन लोग के चक्कर में ही ना गया, एटलीस्ट लोगों को बचाने में ना उसका सारा सारा फसल गया, तो हामागुची को और अमीर नहीं बना पाए कि चल पैसा दे देते, उसने हमारी मदद की तो हम उसे पैसे दे देते इसके बदले, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ वो लोग नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नॉर वुड ही हैव सफर्ड देम टू डू सो, और ना ही हामागुची ने कभी ऐसा जताया कि मैंने तुम्हारी जान बताई तुम मुझे पैसे दो, ऐसा कभी नहीं किया हामागुची ने, कभी जताया नहीं उसने। इवन हैड इट बिन पॉसिबल, कभी ऐसा हो भी पाता ना कि हामागुची के अंदर ऐसा मतलब ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट होता विलेज के अंदर कि हामागुची चाहता तो बोल सकता था कि मुझे पैसे दो मैं तुम्हारी जान बचाएगी, लेकिन ऐसा भी करने का अगर समय भी नौबत भी आता ना तभी हामागुची कभी ऐसा करता नहीं, राइटर बता रहा हामागुची बहुत अच्छा था। नेक्स्ट,
Moreover, gifts could never have sufficed as an expression of their reveral feelings towards him. अगर तोहफे भी देने पड़ते ना लोगों को तो तोहफे भी कम पड़ जाते, इतना महंगा सेक्रीफाइस किया था हामागुची ने. लोग गिफ्ट भी देते ना तो भी कम पड़ जाता, हामागुची ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था. यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है रेवरेंशियल फीलिंग, इसका अंडरलाइन करें, मीनिंग लिखे है फीलिंग ऑफ लव एंड veneration, feeling of love and feeling of honor and veneration, फीलिंग ऑफ ऑनर एंड वेनरेशन. वेनरेशन का मतलब भी रेस्पेक्ट होता है, बहुत गहरा रेस्पेक्ट करना, ठीक है. फीलिंग ऑफ ऑनर एंड वेनरेशन. नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि गिफ्ट भी कम पड़ जाता. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर दे बिलीव दैट द घोस्ट विद इन हिम वॉज डिवाइन. लोगों का मानना था कि हामागुची के अंदर जो घोस्ट है, घोस्ट मतलब जो स्पिरिट है, भूत मत बोलना, घोस्ट मतलब हामागुची के अंदर जो स्पिरिट है ना वो भगवान के बराबर है. हामागुची के अंदर जो आत्मा भगवान की आत्मा, ये लोगों का मानना था. सो दे डिक्लेयर्ड हिम अ गॉड, इसलिए उन्होंने हामागुची को गॉड मान लिया, भगवान डिक्लेयर कर दिया. मतलब वो इंसान जो जीता जागता है और लोगों के द्वारा भगवान मान लिया गया, इसलिए टाइटल ऑफ द स्टोरी अ लिविंग गॉड रखा गया. समझ आया लिविंग गॉड का मतलब. यहाँ पर लिविंग गॉड टाइटल को जस्टिफाई करो, अपने आप में 10 मार्क्स का आंसर है. टाइटल को जस्टिफाई करो, याद रखना, ठीक है. राइट, चाहो तो क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर. नेक्स्ट, सो दे डिक्लेयर्ड हिम अ गॉड एंड देयर आफ्टर कॉल्ड हिम हामागुची दैम्योजिन. इसको टाइटल दिया गया हामागुची को, हामागुची दैम्योजिन का. थिंकिंग दे कुड गिव हिम नो ग्रेटर ऑनर. अब लोगों को लगता था कि लोग हामागुची को इससे बड़ा इज्जत और इससे बड़ा सम्मान दुनिया में नहीं दे सकते थे, कि हम उसे पैसा भी चढ़ाएंगे तो लोगों का कहना था कि कम था, उसे गिफ्ट भी देंगे तो लोगों का समझना था कि कम है. तो लोग क्या कहिए, लोग हामागुची को पूजना चालू कर दिए, उससे भगवान मान लिया अपना, उसकी मंदिर बना ली. और ये सबसे बड़ा इज्जत है कि तुम जी रहे हो फिर भी तुम्हारे नाम का एक मंदिर बनाया, लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और लोग यही सम्मान हमारे हामागुची को दिए. Thinking they could give him no greater honor, and truly no greater honor in any country could be given to mortal man. और ऐसा कोई भी दुनिया में, कोई भी देश के अंदर ऐसा संभव नहीं था कि एक जीते जाते इंसान को इतना बड़ा ऑनर दिया जाए, जो कि केवल हामागुची को दिया गया था वहाँ पर जापान में. एंड व्हेन दे रीबिल्ड द विलेज, धीरे धीरे जब विलेज वापस बिल्ड कर लिया गया, दे बिल्ड अ टेम्पल टू द स्पिरिट ऑफ हिम. लोगों ने हामागुची का एक मंदिर बनाया, वहाँ पर एक मूर्ति बनाई हामागुची की, और मूर्ति के नीचे एक बड़ा सा प्लेट में सुनहरे अक्षरों में हामागुची का नाम लिखा अपने मंदिर में, विलेज के अंदर. Next, and fixed above the front of it a tablet during his name in Chinese text of gold. सुनहरे अक्षरों में हमारे हामागुची का नाम उसके मूर्ति के सामने रखा, एक मंदिर बनाया. हाँ बोलिए. आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये चाइनीज़ वाला, चाइनीज़ टेक्स्ट ऑफ गोल्ड क्यों लिखा, वो तो मेरा भी सवाल है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा स्टोरी हमें जापान के पास लेके जाते हैं, तो पूरा जापानीज़ टेक्स्ट ऑफ गोल्ड में लिखते तो समझ भी आता. चाइनीज़ टेक्स्ट ऑफ गोल्ड में क्यों लिखा गया ये पता नहीं क्यों, क्या तो राइटर के समझने में भूल है, ठीक है, राइटर के अंडरस्टैंडिंग में भूल है. आगे देखेंगे हम लोग. राइटर अपने एक जापानीज़ फ्रेंड से बात करता है कि क्या सही में हामागुची की मूर्ति को लोग पूछते नहीं मूर्ते. आई थिंक सो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन फ्रॉम द राइटर. नेक्स्ट, एंड दे वर्शिप्ड हिम देयर विथ प्रेयर एंड द ऑफरिंग्स. लोग आए, उसकी पूजा करने लगे, चढ़ावा चढ़ाने लगे हमारे हामागुची को, मतलब उसके मंदिर में, ये नहीं कि उसके घर में जाके, ठीक है. हाउ ही फील्ड अबाउट इट आई कैन नॉट से. देखो राइटर खुद बोला, मुझे नहीं समझ जा रहा हामागुची को कैसा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि जीता जाता इंसान है और देखो उसके बगल में, मतलब नीचे विलेज में लोग उसकी मूर्ति बना लिए और उसकी पूजा कर रहे हैं, और हामागुची ऊपर घर में है. सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट. आई नो ओनली दैट ही कंटिन्यू टू लिव इन हिज ओल्ड थैच्ड होम अपॉन द हिल. राइटर बोल रहा है मुझे पता है हामागुची अपने ऊपर घर में ही रह रहा था आज भी, ठीक है, और लोग उसकी पूजा नीचे यहाँ पर टेम्पल में कर रहे थे. विथ हिज चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस चिल्ड्रन. हामागुची अपने बच्चों के संग और अपने बच्चों के बच्चों के संग वहाँ रह रहा था. जस्ट एज ह्यूमनली एंड सिंपल एज बिफोर, जैसे नॉर्मल सब अपना रहता है. वाइल हिज सोल वॉज बेरिंग वर्शिप इन द श्राइन बिलो. लोग उसकी पूजा नीचे मंदिर में कर रहे थे और वो ऊपर वहाँ रह रहा. सोचो, थिंक, ये लिविंग गॉड जस्टिफाई कर रहा है टाइटल यहाँ पर, पूरा पैराग्राफ. 100 years एंड मोर ही हैज़ बीन डेड. अब 100 साल से ज़्यादा बीत गया है, राइटर बोल रहा है, और हामागुची का भी डेथ हो गया है. बट his temple, they tell me, will stands and the people will pray to the ghost of the good old farmer, underline the word, to help them in time of fear or trouble. आज से 100 साल बीत गया, हामागुची तो अभी दुनिया में नहीं रहा, राइटर का कहना है, लेकिन फिर भी लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी आत्मा की पूजा करते हैं, जो उन्होंने एक मूर्ति के समान एक टेम्पल में बनाया है. आज भी उसे ऑफरिंग्स चढ़ाते हैं, लोग उसे मानते हैं.
कुछ होने वाला होता तो हामागुची के टेंपल के सामने जाके पूजा करते हैं, हामागुची को सामने कुछ के सामने प्रे करते हैं, कुछ भी मुसीबत आता है या कभी कोई भी प्रॉब्लम होता है। और उनका कहना है कि हामागुची है और हामागुची आज भी है, कल भी था, हमेशा रहेगा, उनकी बात सुनता है और सुनेगा, अच्छा करेगा लोगों का, अपने विलेज के लोगों का। ये वहाँ के विलेज के लोगों का मानना था। भाई आर्क्स जापानीज, अब यहाँ पर ये देखो स्टोरी तो यहाँ पर एंड होता है, स्टोरी यहाँ पर एंड होता है। अब यहाँ पर नीचे जो राइटर जापान में हामागुची की मूर्ति को पूजा करते थे, लोगों के मन में क्या मानना था हामागुची को लेके, अभी राइटर अपने एक दोस्त से पूछता है और उसका दोस्त जापानीज़ रहता है, ठीक है। तो राइटर अपने एक जापानीज़ दोस्त से पूछ रहा होता है, ये वहाँ का कन्वर्सेशन। अब ये स्टोरी नहीं है, स्टोरी के बाहर का जापानीज़, मतलब राइटर क्या समझ रहा है, राइटर क्या समझना चाहता है। राइटर इतना इस पैराग्राफ से पता चलता है ना कि राइटर इज़ क्यूरियस टू नो अबाउट हामागुची कोई, कि सही मतलब सही में दुनिया में क्या ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो जीता जागता इंसान है ऊपर और उसकी मंदिरें बना के पूजा कर रहे हैं। आज के डेट में देख लो इंडिया के अंदर, ठीक, कहीं पर भी लोगों की मूर्ति बनती है, लेकिन उसके डेथ के बाद मूर्ति बनती है ना, उस पर माला चढ़ता है, लोग पूजा करते हैं उसकी, जाहिर सी बात है उसके रहते रहते तो कभी उसकी मूर्ति नहीं बनती, लेकिन उस ज़माने में देखो कि उसके रहते रहते उसकी इंसान की मूर्ति बनी। तो राइटर हमें पता चलता है कि जानना चाहता है, इच्छुक है कि भाई क्या मामला